तो राजस्थान के जालौर में आज जालौर बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर स्ट्रिप का उद्घाटन हुआ। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुखोई और जगुआर जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जब अपना दमखम दिखाया तो हर कोई हतप्रभ रह गया। आखिर कैसे, देखिए जालौर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेंद्र सिंह दैणों की ये खास रिपोर्ट। सुदूर तक फैले ऊंचे ऊंचे धोरे, वही धोरे जहां साल 1971 के युद्ध में छाछरो फतेह का स्वर्णिम इतिहास लिखा हुआ है और 1965 के युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने का गौरव। रेगिस्तान का ये वो इलाका जो दुश्मन को थल और नभ की संयुक्त ताकत से 2 बार धूल चटा चुका है। गुरुवार को इन्हीं धोरों पर सुखोई विमान तेज गति से उतरे और वापस यहीं बनी हवाई पट्टी से उड़कर आसमान को चीरते हुए नजर आए। तो वायुसेना और भारत की युद्ध शक्ति के नए युग का श्री गणेश हुआ। साक्षी थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। भारत पाक बॉर्डर तारबंदी से महज 40 किलोमीटर दूरी पर गांधव साता के बीच भारतमाला हाईवे पर भारतीय आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से निर्मित आपातकालीन हवाई पट्टिका पर गुरुवार को भारतीय वायुसेना के विमानों ने लैंडिंग कर ताकत दिखाई। बॉर्डर के रेतीली धोरों के बीच जहां सड़क के लिए वाशिंदे वर्षों से तरस रहे थे, जहां एकाएक आसमान में विमानों की गूंज ने सभी को रोमांचित कर दिया। साथ ही बॉर्डर पर हवाई पट्टिका पर फ्लाई पोस्ट कर रहे थे वो विमान जंगलों और हिमालय के दुर्गम इलाकों में दुश्मनों को आंख दिखा चुके हैं। बाड़मेर जिले में हवाई अभ्यास स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास बना लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वायुसेना के C-130J विमान से ठीक 10:55 पर इस पट्टी पर पहुंचे और 2 भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। हवाई पट्टी पर वायुसेना के अधिकारियों ने अगवानी की। दोनों मंत्रियों CDS विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सहित कई अधिकारियों के आगमन के पश्चात पट्टी पर विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। जगुआर और सुखोई समेत कई विमानों ने नवनिर्मित पट्टी पर लैंडिंग और फ्लाई पोस्ट कर शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 1.5 घंटे तक चले कार्यक्रम में विमानों की लैंडिंग और उड़ान रोमांचित करने वाली थी। दोनों ही मंत्रियों ने वायु सेना और NHAI की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी, राज्य के वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, सांसद देवजी पटेल, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल सहित कई जनप्रतिनिधि और केंद्र और राज्य के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 और 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50वें वर्ष 9 के अवसर पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगी बल्कि ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का यह एक चमकदार उदाहरण है। इस तरह के आपातकालीन क्षेत्र हमारे बलों की परिचालन और नागरिक सहायता को मजबूती प्रदान करेंगे। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र थे नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मैं पूरी NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स,
इनको भी अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए पर भारतीय वायुसेना के लिए नवनिर्मित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करने आए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 19 अन्य जगह पर भी ऐसी ही आपातकालीन लैंडिंग सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजस्थान में फलौदी, जैसलमेर सड़क और बाड़मेर जैसलमेर समेत अन्य जगह पर भी लैंडिंग की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। ये जो सत्ता गांधो स्ट्रेच है NH 825A, ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है। भारतीय वायुसेना के ताकतवर विमानों की हाईवे पर लैंडिंग हुई तो आसमान गूंज उठा और चहुं ओर खुशी की महक उठी। साथ ही यहां दूर से बॉर्डर के बाशिंदे धुरों से देश की ताकत को देख रहे थे। साथ ही वायुसेना के विमानों ने वायु अभ्यास के दौरान कई तरह के करतब भी दिखाए। ये है 3 विमानों की खासियत। फाइटर विमान C-130 हरक्यूलिस, यह भारतीय वायुसेना का मालवाहक है जो एक से दूसरे स्थान पर भारतीय सेना में उपयोग में आने वाले संसाधन पहुंचाता है। हवाई पट्टी का लोकार्पण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसी विमान से पहली लैंडिंग की। सुखोई 30, यह लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन देश के पसीने छूट जाते हैं। यह भारतीय वायुसेना की अग्रिम पंक्ति का ताकतवर विमान है। यह विमान 3000 प्रति किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से चलता है। विमान के उड़ने की क्षमता हवा और जमीन में तेजी से मिसाइलें दागने के कारण यह भारतीय वायुसेना का सबसे अहम लड़ाकू विमान है। जगुआर लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शमशेर नाम से जाना जाता है। इस विमान की खासियत यह है कि दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर किसी भी जगह हमला कर सकता है। यूं हुई ताकतवर विमानों की लैंडिंग। भारत पाक बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूरी पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अड़गावा सेसावा के बीच निर्मित हवाई पट्टी पर गुरुवार सुबह 10:55 पर C-130 विमान की सर्वप्रथम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर लैंडिंग हुई। सुखोई 30 फाइटर विमान ने 11:20 पर हवाई पट्टिका को लो ओवर शूट किया, यानी हवाई पट्टिका को टच करते हुए आसमान की ओर उड़ान भर दी। इसके बाद सुखोई ने अपने मिशन के तहत हवाई पट्टिका पर लैंडिंग की। कुछ ही देर में दूसरे मिशन के लिए उड़ान भर दी। 11:30 पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अतिथियों के सामने जगुआर ने फ्लाई पास्ट किया। उसके बाद जगुआर विमान ने टच एंड गो, यानी आसमान से हवाई पट्टी पर टच करते हुए दोबारा उड़ान भरी। उसके बाद सुखोई 30 ने फ्लाई पास्ट किया। पत्रिका टीवी के लिए जालौर से राजेंद्र सिंह तेणोक और भवानी सिंह राठौड़ की स्पेशल रिपोर्ट।